नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ एंड व्यूज़ के जागरूक सचेतक दर्शकों से मैं आज एक विषय है उस पर रूबरू होना चाहता हूँ। अखबारों की सुर्खियाँ जो हैं उनके माध्यम से खैर आपको पता चल ही गया होगा, और नहीं भी चला है तो चल जाएगा, क्योंकि माहौल बना हुआ है 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए। और मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा ज़िले में जो बहुत ज़्यादा सक्रिय गतिविधियां रखते हैं कांग्रेस से, उनका नाम है कमलनाथ। तो कमलनाथ पे ही आज अपनी बातचीत आधारित रखेंगे कि आखिर कमलनाथ और उनका पुत्र नकुलनाथ दोनों भाजपा की तरफ मुंह बाएं क्यों खड़े हुए, और क्या भाजपा उनको चुनावी रणनीति के तहत, राजनीति के वो खांचे जो कभी भरे नहीं जाते, खाली रह जाते, उनके तहत क्या भाजपा में समाहित करती है, और समाहित करती है तो क्या भाजपा को समाहित करना भी चाहिए। ऐसे कुछ सवाल मेरे मन में हैं, तो मैं अपने न्यूज़ एंड व्यूज़ के माध्यम से आपके सामने वो अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहता हूँ। मेरा अधिकार है और आपका भी अधिकार है कि हम इस विषय पे बातचीत करें कि आखिर 3 दिन तक डेरा डाला भाजपा के पदाधिकारियों के सामने। राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में चल रही थी और वहीं पे कमलनाथ जी 3 दिन रहे, और कमलनाथ जी को ऐसी क्या मजबूरी है कि वो भाजपा में जा रहे हैं, और भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी या इंटरेस्ट है कि कमलनाथ जी को ले ले। वैसे तो फौरी तौर पे देखा जाए तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई दशकों से जो कार्यकर्ता भाजपा में दरी पट्टी बिछा रहा है उसको तो ये कभी रास आएगा नहीं, और आना भी नहीं चाहिए कि विचारधारा की लड़ाई के तहत कमलनाथ ने पूरी भाजपा को कई बार रोंदने की कोशिश करी। संघियों को तो उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, और सनातन की तो बात ही छोड़ दीजिए कि सनातन की कहाँ तक उन्होंने मटिया मेट किया है। उनकी सक्रिय राजनीति के रहते हुए कभी भी कमलनाथ ने सत्ता के सामने सनातनियों को मौजा ही नहीं, यूँ कहें कि देखा ही नहीं। और जहाँ तक छिंदवाड़ा की राजनीति में आपको पता ही होगा कि कमलनाथ एक व्यापारी के तौर पे जाने जाते हैं। पूरा छिंदवाड़ा उन्होंने अपनी माइनिंग के तहत खोद डाला है, चूहे की तरह उसको बिल ही बिल बना दिए हैं। खैर वो एक अलग विषय है। वापस लौटते हैं अपने विषय पर अपन कि क्या भाजपा को ले लेना चाहिए और क्यों ले लेना चाहिए। भाजपा में एकमात्र सीट छिंदवाड़ा की है जो नकुलनाथ उससे चुनाव लड़ते हैं, और पिछली बार हारने की उनकी नौबत आ गई थी। उस सीट को भाजपा शायद अपने कब्जे में करना चाहती है, इसीलिए कुछ कांग्रेसी दलाल, और हो सकता है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में बैठने वाले मीडिएटर जो हैं इस बात को फैला रहे हैं। जहाँ तक लगता है कि केंद्र में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं कि कमलनाथ को लिया जाए। अखबारों के माध्यम से और हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि भाजपा ने कमलनाथ को भाव दिया ही नहीं। 3 दिन डेरा डालने के बाद कमलनाथ जरूर वापस आए, फिर उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में रहूँगा, कांग्रेसी था और कांग्रेसी ही रहूँगा और कांग्रेसी ही मरूँगा। बिल्कुल आपको कांग्रेसी ही मरना चाहिए, क्योंकि आपके जो पाप हैं वो भाजपा